ধন্য যে আজ নবদ্বীপ ধাম, ধন্য নদিয়াবাসী। আকাশের চাঁদ মাটির ধরায় ধরা দিল বুঝি আসি, ধন্য নদিয়াবাসী। यतिराजगणै परिसेव्य पदम्, प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम्। वृषभानुसुतदयितानुचरम् चरणाश्रितरेन्दरास्तमहम्। महराद्भुत पावन शान्ति पदम्, प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम्। प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम्। Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna
নিতাই গৌরাঙ্গ 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 নিতাই গৌরাঙ্গ
का पूरा भर दिया और भगवान सब खा गए एक क्षण। फिर बोल रहे और लाओ और लाओ। तो क्या किया सब भक्तों ने? तुलसी का पत्र दे दिया, भगवान संतुष्ट हो गए। उसी प्रकार यहाँ भी गौर हरि बैठ गए और सब भक्तों कहते हैं और लाओ और लाओ। तो पूरे नवद्वीप से सब भक्त अलग अलग व्यंजन बना के लेके आए गौर हरि के लिए और सब लोगों ने गंगा के तट से यहाँ तक लाइन लग गया। हजारों भक्त मटका भर भर के दे रहे हैं और भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। गौराय स्वाहा इसे बोल के गौरांग महाप्रभु का अभिषेक यहाँ सब देवता भी समर्पित हो गए। तो ये महाप्रकाश लीला है। छत्र कौन उठा रहा है तो उसको पता है, नित्यानंद छत्र धारण किए हुए हैं। जैसे ही गौरांग महाप्रभु को महाप्रकाश महाभाव आ गया, तुरंत नित्यानंद प्रभु ने उनका लीला में सहयोग करने के लिए छत्र उठा लिया। और गदाधर पंडित क्या कर रहे हैं? गदाधर पंडित राधा जी के अवतार हैं। और पीछे कौन है? अद्वैत आचार्य और श्रीवास पंचतत्व। तो ये स्थान श्रीवास ठाकुर कीर्तन कर रहे थे, लेकिन भगवान ने संकीर्तन लीला पहले आरंभ नहीं किया। जब तक भगवान 19 साल तक नवद्वीप में भगवान ने खाली विद्या का रस चखा, निमाई पंडित के रूप में। वो श्रीवास को रास्ते में मिलते थे, बोलते श्रीवास तुम मेरे साथ डिबेट करो ग्रामर संस्कृत के। श्रीवास कहते थे अरे निमाई तुम वैष्णव बनोगे तो तुम सारे जगत का उद्धार कर दोगे। अरे निमाई ने बोला श्रीवास मैं एक दिन ऐसा वैष्णव बनूंगा ऐसा कि इंद्र भी मेरे चरण में कुछ नहीं, टाइम आएगा। तो सब नवद्वीप के सब भक्त इंतजार कर रहे थे कभी गौर हरि अपना संकीर्तन लीला चालू कर रहे हैं। तो जब गौर हरि गया में गए तब वहां उनको गुरु जी से मिलन हुआ ईश्वरपुरी से, और गुरु से दीक्षा लेके जब वो वापस नवद्वीप में आए तब उनका संकीर्तन रस चालू हो गया नवद्वीप में। और सबसे पहले संकीर्तन लीला कैसे चालू हुआ पता है क्या हुआ कि एक दिन सब नवद्वीप के वासी यहाँ श्रीवास कीर्तन बंद करो, वो आ जाएगा आगे 2 बोट को लेके सिपाहियों को लेके सबको मारने के लिए, तुम्हारा सब घर पर तोड़ देगा, पानी में डाल देगा गंगा में, कीर्तन बंद कर दो। तो सब भक्त लोग थोड़ा डर गए। श्रीवास ठाकुर डरे नहीं, वो अपने मंदिर में चले गए और मंदिर का दरवाजा बंद करके नृसिंह देव का पूजा करने लगे। नृसिंह है नृसिंह देव बैठे, नृसिंह रक्षा कीजिए। तो तभी गौरांग महाप्रभु अपने योगपीठ से आ रहे थे। गौरांग बोला, तुरंत भगवान को भाव आ गया और भगवान नृसिंह देव के भाव में ये रास्ते में दौड़ने लगे। मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ नृसिंह। सीधा आगे श्रीवास आंगन में, और श्रीवास ठाकुर अंदर दरवाजे बैठ के नृसिंह देव का 1 लात मार के दरवाजा खोल दिया ठाक के। अरे श्रीवास कलयुग में मैं ही आया हुआ हूँ नवद्वीप में और मेरे को छोड़ के किसकी आराधना कर रहे हो? मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, तुम्हारे संकीर्तन से मैं ही आया हूँ, मैं ही नृसिंह हूँ। ऐसे बोल के भगवान अपना घोर नृसिंह का रूप देके बाहर गए तो सब नवद्वीप के वासी डर गए। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि जो गौरांग का वो क्रोध विकराल रूप देखा, वो सब लोगों का जन्म विमोचन हो गया, जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो गया। इसलिए भगवान क्रोधित होते हैं या हंसते हैं, दोनों हमारा उद्धार करते हैं। तो इसलिए उस समय से श्रीवास ठाकुर के घर में संकीर्तन भगवान ने शुरू कर दिया। और उसके बाद में भगवान ने आश्वासन दिया श्रीवास को, कोई चिंता मत करो, तुम संकीर्तन करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसके बाद नित्यानंद प्रभु आ गए उधर नवद्वीप में मिलने के लिए। तो गौर नित्यानंद का मिलन हुआ और उसी समय गौरांग महाप्रभु ने कहा हम व्यास पूजा मनाएंगे, आज श्रीवास आंगन में व्यास पूजा मनाएंगे। तो श्रीवास पंडित है वो पुजारी बनेंगे और व्यास पूजा कौन करेगा? नित्यानंद बलराम जगत गुरु है, इसलिए ये व्यास पूजा करेंगे। तो
श्रीवास ठाकुर ने यहाँ सब भक्तों को सम्मिलित किया और गौरांग महाप्रभु बैठ गए और श्रीवास ठाकुर ने सब मंत्र पढ़े, व्यास पूजा की और हार दिया। तो नित्यानंद प्रभु के हाथ में हार था। नित्यानंद प्रभु ऐसे ही खड़े 5 मिनट तक, वो हार नहीं चढ़ा रहे। व्यासदेव जी का सामने फोटो है, उसके ऊपर नहीं चढ़ा रहे। तो श्रीवास ठाकुर ने बोला, हे गौर हरि, देखो आपका नित्यानंद हार क्यों नहीं चढ़ा रहा है? व्यास पूजा पूर्ण कैसे होगा? व्यासदेव जी को हार नहीं चढ़ाएगा। तो जब ऐसा बोला तो नित्यानंद ने वो हार लेके गौरांग महाप्रभु के ऊपर रख दिया। जब मेरे गौर हरि खड़े हैं तो व्यास उनका तो अंश होता है। अंश अवतार को हार क्यों चढ़ाऊंगा? पूर्ण अवतार को नहीं चढ़ाऊंगा। तो जैसे ही गौर हरि को हार चढ़ा दिया तो तुरंत गौर हरि का 6 हाथ हो गए। श्रीवास संगम में पहला षड्भुज रूप भगवान ने दिखाया, दूसरा षड्भुज वृंदावन में बारुणी है, नवद्वीप में तो बारुणी नहीं है। तो नित्यानंद जब घर की मटका लेके आओ, सब लोग मटका लेके आओ, भगवान का ले लीजिए बारुणी। तो भगवान ने पूरा मटका पी लिया। हो भगवान संतुष्ट हो गए। बलदेव बलराम के भाव में फिर कभी कभी भगवान बारुणी को पी के अपना त्रिभंग स्वरूप धारण करके गौरांग महाप्रभु 3 घंटे तक खड़े रहे भाव में, मुरली त्रिभंग स्वरूप। सब भक्त लोग ये स्वरूप का दर्शन करते थे और भगवान कहते किछु दे खाए, जैसे वृंदावन में हनी हो रही, जल्दी लाओ खाने के लिए। सब भक्त लोग हजारों प्रकार की व्यंजन और तुलसी फूल। तो इस प्रकार श्रीवास सांगत में अभी भी श्रीवास सांगत का 1 सेकंड का लीला, अनंत शेषनाग के पास हजारों सर है, लेकिन श्रीवास सांगत में जो लीला हो रहा है उसका 1 सेकंड का लीला भी वो पूरा वर्णन नहीं कर पा रहे। हजारों सर, उनका 10,000 सर के साथ लीला का गायन कर रहे हैं, तो भी उनका अंत नहीं है। इतना सब लीला श्रीवास सांगत में दिन रात चल रहा है। यद्यपि कौन लीला करे गौर राय, कौन भाग्यवान देखी बार है पाए। बड़ा भाग्यवान व्यक्ति श्रीवास सांगत में आके वो लीला को। तो इसलिए और एक लीला हुआ यहाँ। नित्यानंद प्रभु जब नवद्वीप में आए तब नंदन आचार्य के घर से वो यहाँ आके श्रीवास ठाकुर के घर में रहने लगे। उनकी मालिनी श्रीवास ठाकुर की जो पत्नी थी वो नित्यानंद प्रभु भाव में नित्यानंद प्रभु को प्रसाद खिलाती थी और उनका ख्याल रखते थे, बिल्कुल बालक की तरह। क्योंकि नित्यानंद प्रभु को कोई होश नहीं था। यहाँ श्रीवास आश्रम से जाके वो गंगा जी में पानी में डूब मार के वो मगर को आलिंगन कर श्रीवास बोले भाग जाओ। नित्यानंद प्रभु किसी किसका डर है इसमें, बिल्कुल बालक की तरह। एक बार मालिनी अंदर बैठी थी, ये देखिए श्रीवास का घर है अंदर, इसका दर्शन करना भी बड़ा सौभाग्य। मालिनी देवी अंदर बैठी थी तो वो घी से दिया बना रही थी, तो घी का लोटा खिड़की में रखा हुआ है। तो एक कौवा आके चोंच में पकड़ के उसको लेके गया। तो मालिनी रोने लगी, अरे अभी मेरे प्रभु श्रीवास आएंगे तो बोलेंगे भगवान का जो लोटा कौवा ले गया, मेरा अपराध हो गया, रोने लगी। उतने देर में नित्यानंद प्रभु अरे मारे हुए तुमको क्या शौक है, बोलो क्या हुआ। तो मालिनी ने कहा भगवान आप तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। तो तभी वो कौवा क्या था कि वो लोटा लेके दूसरी जगह में रख के वापस झाड़ के ऊपर आके बैठ गया था इधर। तो नित्यानंद प्रभु ने कौवे की ओर देखा, बोला लोटा लेके आओ, जल्दी लेके आओ। नित्यानंदाख्य रामम ममस्तु। नित्यानंद प्रभु सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे। परमात्मा का रूप नित्यानंद प्रभु का अंश रूप है। तो नित्यानंद प्रभु ने कौवे को ऑर्डर दिया, तो कौवे के अंदर भी उनका रूप परमात्मा, तो दोनों में लिंक हो गई ऑर्डर। तो कौवा वापस लोटा लेके आ गया। और जब मालिनी ने वो लोटा को देखा तो मालिनी ने इधर बहुत सुंदर स्तुति किया नित्यानंद प्रभु श्रीवास सांगत ने। मालिनी ने कहा अरे नित्यानंद, तुम्हारी शक्ति से तो पूरा सृष्टि संधिनी शक्ति से ये धाम प्रकट हो गया है। एक कौवा को लोटा लाना ये कौन सा बड़ा बात है, ये कोई लीला आपके लिए कोई बड़ा लीला नहीं है। सारे क्षर अचर सब जीव आपकी तो शक्ति से चल रहे हैं।
आप सबके हृदय में शिरोगतशायी विष्णु के रूप में विराजमान है, अंतर्यामी है। आपके हजारों फन अनंत शेष के ये पूरा ब्रह्मांड राई के दाने की तरह आपके फन के ऊपर रहता है। तो ये कौवा से वापस लाना कौन सा बनाना? ऐसे नित्यानंद प्रभु का बहुत स्तुति है। और एक बार गौर हरि स्वयं आ गए इधर श्रीवास आंगन में, रोज आते थे, और गौरांग महाप्रभु यहाँ बैठ गए और गौरांग महाप्रभु ने बहुत बड़ा परीक्षा किया श्रीवास। गौरांग महाप्रभु ने कहा श्रीवास इधर आओ। श्रीवास तुमको पता है तुम्हारे घर में तुमने किसको रखा है? श्रीवास ने बोला कौन है? महाप्रभु कौन? तो ये नित्यानंद, ये तो अवधूत है, ये कहां से आया है, उसके कौन माता पिता है किसी को नहीं पता है, तुम्हारा जाति को भ्रष्ट कर देगा है। कौन है? अवधूत, इसकी कोई जाति कोई पता नहीं। तुम इसको जल्दी बोलो, इसको जाने के लिए अभी ज्यादा टाइम मत रखो तुम्हारे घर में नित्यानंद को। ये भगवान नित्यानंद प्रभु की महिमा दिखाना चाहते हैं सारे संसार। तो श्रीवास ठाकुर को बहुत कहा भगवान ने, तो श्रीवास ठाकुर मुस्कुरा दिए। श्रीवास ठाकुर कहते हैं भाई ये भगवान आप मेरी परीक्षा कर रहे हैं। तो श्रीवास ठाकुर ने उत्तर क्या दिया बताए? अभी मेरा जन्म, मेरी जाति, मेरा घर, मेरा सब कुछ नित्यानंद लूट के चला जाएगा, तो भी नित्यानंद के चरणों में एक क्षण के लिए मेरी श्रद्धा कम नहीं होगी। नित्यानंद 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 राम की यद्यपि नित्यानंद शुराबाणी जाए तथापियो नित्यानंद तथापियो अमी जानिए नित्यानंद राय। शिवराज ने कहा मेरा नित्यानंद अगर दारू के अड्डे में जाएगा ना भगवान, ये महाप्रभु सुन लीजिए मैं बताता हूँ, अगर मेरा नित्यानंद अगर ब्रथल में घुस जाएगा ना दारू के अड्डे में, तो भी मैं जानूंगा कि वहां सबका उद्धार करने के लिए गया। तथापियो जानिए आमी नित्यानंद राय। कभी मेरे को नित्यानंद में डाउट नहीं होगा। आप भगवान मेरी परीक्षा करते हैं ऐसे, वो भी मेरे घर आते, ये ठीक नहीं है। तो ऐसे ही श्रीवास का ये बात सुना गौरहरि तुरंत उठ गए। श्रीवास तोरा नित्यानंद तोरा इतना ही विश्वास? हे श्रीवास नित्यानंद मेरा इतना विश्वास तो मेरे को पता नहीं था। श्रीवास मैं इतना प्रसन्न हुआ हूं, इतना प्रसन्न कि मेरे नित्यानंद में तेरा इतना विश्वास है, मैं तुमको 2 वरदान देता हूं जो मैंने किसी को नहीं दिया। अभी तक पूरे संसार में मैंने किसी को ये 2 वरदान नहीं दिया, वो मैं तुम्हें देता हूं। ये वरदान सुन के मुंबई वाले लोग बहुत खुश हो जाए। पहला वरदान कि भगवान ने बोला श्रीवास अगर मेरी पत्नी कौन है? लक्ष्मी देवी, मेरी पत्नी लक्ष्मी देवी सारे संसार की सब धन को दे रही है, लेकिन एक समय ऐसा आया कि अगर लक्ष्मी देवी भी भिखारी बने तो लक्ष्मी देवी तो कभी नहीं बनने वाली। लेकिन अगर एक समय ऐसा है कि लक्ष्मी को भी भीख मांगना पड़े घर घर में, तो भी श्रीवास तुम्हारे घर में कभी गरीबी नहीं है। तो ये वचन देता हूँ तुम्हारे घर में सब समृद्धि सब कुछ मैं दूंगा। जो भी श्रीवास आंगन में आता है उसको लक्ष्मी और लक्ष्मी प्रिया और गौरांग का कृपा मिलता है, उसके घर में कभी भी गरीबी नहीं है। आप कोई भी काम नहीं करेंगे ना, घर में बैठ जाएंगे तो भी पैसा अपने आप आएगा। लेकिन प्रॉब्लम है हमें विश्वास नहीं है, गौर हरि के वचन में विश्वास नहीं है। प्रभु जी को विश्वास आ गया इसलिए वो इधर ही आना चाहते। तो कभी भी श्रीवास तुम चिंता मत करो, तुम्हारा डायरेक्ट नहीं रक्षा करूंगा। और दूसरा तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे घर में जो चींटी मुंगी कीड़ा मकोड़ा, ये तुम्हारी दास दासियां, ये तुम्हारे सब जो सेवक हैं तुम्हारे घर में, कुत्ता बिल्ली सब जो जानवर हैं तुम्हारे घर में, वो मुझे मेरे प्राण से भी ज्यादा प्रिय है। तुम्हें दूसरा वरदान देता हूं। ये श्रीवास आंगन ने तो हमारा तुमको बहुत दुर्लभ है। हम खाली श्रीवास आंगन में धूल बनने का भगवान से रिक्वेस्ट करना। वो वृंदावन में ब्रह्मा ने वो छोटा सा गुल्म लता कुसुम सरोवर में, ब्रह्मा ने कहा मुझे वृंदावन में तो एंट्री नहीं, थोड़ा सा मेरे को एक पौधा बना देगा तो भी बहुत। उसी प्रकार श्रीवास आंगन में तो ब्रह्मा और नारद भी सब, ब्रह्मा शिव सब बाहर बैठे रहते, बाहर से दंडवत प्रणाम करते, अंदर नहीं आते।
इतना इतना उच्च स्थान है। एक बार गौरांग महाप्रभु उधर बैठे थे और सब भक्त लोग दंडवत प्रणाम करने को आए। गौरांग महाप्रभु ने कहा दूर से प्रणाम करो, दूर से प्रणाम। तो सब भक्तों ने कहा क्यों? इनको दिखाई नहीं दे रहा, इधर चतुर्मुख ब्रह्मा प्रणाम कर रहा है, इधर पंचमुख शिव है, इधर प्रणाम कर रहे, जरा दूर से प्रणाम करो, उनके लिए जगह दे दो। तो इधर की धूल में पंचमुख शिव और चतुर्मुख ब्रह्मा और 1000 आंखों वाला इंद्र और ब्रह्म और चंद्र वरुण सब देवी देवता इधर श्रीवास आंगन में प्रणाम करते हैं। और जो भी भक्त श्रीवास आंगन में आते हैं उसके ऊपर फूल बरसाते हैं। धन्य हो तुम्हारा जन्म भारत भूमि में हुआ, धन्य हो तुमने नवदीप के लिए गीतांजलि एक्सप्रेस पकड़ लिया और इतना गर्मी सहन करके तुम किसी भी तरह जीवित रह गए, नवदीप से आगे, धन्य हो। तो भी हम अभी तक पछता रहे हैं क्यों इतना गर्मी से नहीं, हमें सब कुछ भगवान नवदीप में आने के लिए आपने जो गर्मी सहन किया ट्रेन में, उसका बदला भगवान हजारों टाइम ज्यादा देंगे आपको। थोड़ा सा तपस्या लेकिन कितना ज्यादा सब। इसीलिए ब्रह्मा जी सब देवी देवता यहाँ आके प्रणाम करते हैं और भगवान ने 2 आशीर्वाद दिए श्रीवास को। फिर ये महाप्रकाश लीला जब हुआ 21 घंटे का, तब भगवान 21 घंटे तक सब भक्तों को अपना अपना रूप दिखाने लगे। सबसे पहले भगवान ने कहा अद्वैत आचार्य को मेरी सेवा पूजा करो। फिर भगवान ने श्रीवास को बुलाया, श्रीवास इधर आओ, इधर आओ। तुम्हें याद है क्या कि मेरा अवतार नहीं हुआ था, तभी तुम यहाँ से बाजू में कुलद्वीप में गए थे, नवद्वीप सिटी में, हम जाएंगे कल जाएंगे, वहां गए थे और वहां देवानंद पंडित भागवत कथा बोल रहा था। वो भागुली मुनि का अवतार, कृष्ण लीला में भागुली मुनि, वो देवानंद पंडित के रूप में आए। वो भागवत कथा कह रहा था और तुम जाके सभा में बैठ गए और जब वो दशम स्कंद बोलने लगा भगवान का लीला, तो तुम्हारे शरीर में अष्ट सात्विक विकार पैदा हो गए, तुम्हारा शरीर गला रुंध गया, तुम्हारे बाल खड़े रह गए, तुम्हारे आंखों में आंसू आ गए, तुम जमीन में लोटपोट होने लगे। तो जब देवानंद पंडित के शिष्यों को लगा कि ये तो कोई पागल आ गया है, तो श्रीवास को उठा के बाहर फेंक दिया देवानंद पंडित और सब शिष्यों ने, और देवानंद पंडित ने कुछ नहीं कहा। तो गौर हरि ने कहा मुझे इतना गुस्सा आया है देवानंद पंडित के ऊपर कि देवानंद पंडित भागवत की सीट में बैठ के भागवत का वर्णन कर रहा है, लेकिन जो असली भागवत जो श्रीवास है, 2 भागवत होते हैं, ग्रंथ भागवत और पुरुष भक्त भागवत। वो ग्रंथ भागवत का पठन कर रहा है, लेकिन जो भक्त भागवत को नहीं मान रहा है। तुम साक्षात तो भक्त भागवत हो, तुम नारद हो और तुम्हारा अपमान किया उसने। तभी मैं वहां आया था, श्रीवास याद है क्या? तो श्रीवास ठाकुर को किसी को ये पता नहीं था, खाली श्रीवास को पता था। श्रीवास को सुन के बेहोश हो गए कि भगवान ने उसका पूर्व का लीला का स्मरण कराया। फिर भगवान ने गंगादास को बुलाया। गंगादास भगवान की गुरु के स्कूल टीचर नवद्वीप में। गंगादास इधर आओ, तुमको याद है गंगादास, एक बार मुसलमान ने तुम्हारे गांव में अटैक किया और तुम और तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे रात को 12 बजे भाग रहे थे। मुस्लिम के घोड़े में तुम्हारे पीछे आ रहा तुमको मारने के लिए। तब तुमको गंगा पार करना था, तो गंगा पार करोगे तो तुम बच जाओगे, लेकिन रात को कोई नाविक नहीं था, याद है तुम्हें गंगादास? लेकिन एक बोट आ गई, नाविक आ गया, तुमको पार कराया। वो मैं था गंगादास, वो मैं था, मैं बोटमैन बन के आया, मैंने तुमको गंगा पार किया, याद है क्या गंगादास? गंगादास हाय 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 महाप्रभु हाय हाय। गंगादास भी बेहोश हो गए, क्योंकि किसी को पता नहीं था, गंगादास को पता ही नहीं था कि भगवान स्वयं आए। फिर भगवान ने बुलाया श्रीधर को। श्रीधर केला बेच रहा था, हम जाएंगे सीमंत द्वीप, केले के छाल बेच रहा था। तो परम भक्त है भगवान का वो सुदामा, कुसुमा पीड़ श्रीदामा, जो कृष्ण लीला में श्रीराम सखा है, वो श्रीधर खोला बेचा के रूप में आए। भगवान ने बोला श्रीधर को बुलाओ। तो श्रीधर को बुलाया तो भगवान ने कहा श्रीधर तुम जिस गंगा की पूजा करते हो ना, वो गंगा का स्वामी मैं ही, गंगा तो मेरा ही चरणामृत है। तो श्रीधर ये सुन के बेहोश हो गया। और श्रीधर के सामने भगवान ने पूरा वृंदावन दिखाया, सब सखा, सब गायों को चराया। फिर भगवान ने
हरिदास ठाकुर को बुलाया। हरिदास इधर आओ। जब हरिदास ठाकुर आ गए भगवान के पास, हरिदास तुम्हें याद है तुमको जब नवाब काजी ने तुमको अरेस्ट करने के लिए सिपाही को भेजा था, तब तुम चल के उनके घर में गए थे और तुमको कहा तो तुम कृष्ण नाम को छोड़ दो, तब तुमने क्या कहा था उन लोगों को? हरिदास ठाकुर ने कहा खंड खंड यदि देहा यदि जाए प्राण तबु न बदने आमी छाड़िबो हरि नाम, कि मेरे शरीर को टुकड़ा टुकड़ा कर दीजिए, लेकिन मेरा हर एक टुकड़ा में से क्या आवाज निकलेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तुम हरि नाम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो काजी ने कहा कि तुमको मारो इसको। पहलवान को बुलाया जो चाबुक से मारते हैं ना, वैसे लोगों को बुलाया और हरिदास को लेके 22 बाजारों में वो पहलवान लोग मार रहे थे। नॉर्मली एक आदमी है वो 1-2 बाजार में मर जाता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े पहलवान लोग मारेंगे चाबुक से तो कितना जिएगा, 1-2-3 बाजार में आदमी मर जाता है। लेकिन हरिदास को 22 बाजार में मारा गया, तो भी हरिदास को कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि हरिदास आंखों में आंसू आ रहे हैं और वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान इनको बचाइए, आप ये पता नहीं ये अपराध कर रहे हैं, इनको पता नहीं। तो भगवान ने आसन में बैठ के बोला, हरिदास तुमको याद है कि जब वो तुमको चाबुक मार रहे थे ना, तब मैं वहां आ गया था, मैं सुदर्शन चक्र को लेके आ गया, सुदर्शन सुदर्शन, और मैं इन सबका गला काटने वाला था। लेकिन हरिदास तुम इनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो मैं कंफ्यूजन में हो पड़ गया, मैं सुदर्शन चक्र को लेके इनका गला काटने वाला हूं, लेकिन तुम इनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए मुझे पता नहीं क्या करना चाहिए। तो मैंने क्या किया पता है हरिदास, तुमको पता है? हरिदास तो एकदम मुग्ध रह गए, मैंने मेरे शरीर से तुम्हारे शरीर को ढांक दिया था और तुम सब चाबुक का जो भार है तो तुम्हारे ऊपर नहीं आया, मेरे ऊपर आया। हरिदास देखो देखो करके भगवान ने अपना कपड़ा उठाया पीछे का और उनके पूरे पीठ के पीछे पूरा लाल लाल सब निशान चाबुक के। और जब हरिदास ठाकुर ने देखा, हाय हरिदास ठाकुर मुझे बोले, हे गौरांग, हे भक्त वत्सल, आपके जैसा भक्त वत्सल तो ये संसार में कोई नहीं। भक्तों का न तो भक्तों का चाबुक अपने शरीर में नहीं। तो हरिदास ठाकुर मूर्छित हो गया। फिर हरिदास उठे, बोले उठो हरिदास, अरे मेरा ये ऐश्वर्य देखो, महाप्रकाश लीला में देखो मेरा ऐश्वर्य। त्रिभंग स्वरूप कृष्ण का दिखाया हरिदास को। बोले मान लो हरिदास, मान लो, तुमको आपने वरदान देना चाहता हूं, तुम्हारे हरि नाम से मैं प्रसन्न हो गया हूं। तो हरिदास ने एक वस्तु मांगा जो कितना दुर्लभ, जो हम सबको मांगना चाहिए। क्या मांगा? कोमल चरणों में, अपने कोमल चरणों में, कोमल चरणों में स्थान, लेकिन वो कैसे मिलेगा? हरिदास ठाकुर ने कहा, तुम्हारा भक्तेर 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 उच्चिष्ट तुम्हें आवाज, आपके भक्त और जो महाप्रसाद खाएंगे वो महाप्रसाद मुझे तो मेरा उद्धार होगा, क्योंकि आपका प्रसाद उसको महाप्रसाद कहते हैं और वो महाप्रसाद को जब आपके भक्त खाएंगे तो उसको महाप्रसाद, महाप्रसाद आख्यान। एक्चुअली भगवान पद्म पुराण में कहते हैं कि जब मुझे तुम अर्पण करते हो ना भोग, तभी मैं नहीं खाता हूँ, जब मेरे भक्त मेरा प्रसाद मुंह में डालते हैं तभी मैं खाता हूँ, तभी मैं चखता हूँ, तो एक्चुअली में हो तभी महाप्रसाद होता है। तो हरिदास ठाकुर ने बोला कि 3 वस्तु कृष्ण प्रेम दे सकते हैं, भगवान आप भी नहीं देते हैं, जो कृष्ण प्रेम दुर्लभ है। 3 वस्तु, कौन से 3 वस्तु? भक्तेरा पद भक्त भक्त चरण जल 3 महाबल, ये 3 वस्तु, भक्तों के महाप्रसाद, भक्तों का चरण का धूली और भक्तों का चरण को धोया हुआ पानी, ये 3 वस्तु पीने से तुरंत कृष्ण प्रेम मिल जाता है। तो इसके लिए भगवान मुझे हमेशा, आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो मैं आपके निकट में नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं मुसलमान परिवार में जन्म, लेकिन मेरी एक ही विनती है कि आप खा लेंगे तब आपके प्लेट का थोड़ा सा उच्चिष्ट गोविंद मुझे ला के देंगे। तो हरिदास ठाकुर ने यह विनती किया, भगवान से ही आशीर्वाद मांगा कि मुझे आपके भक्तों का दास बनाइए और मुझे कुछ नहीं चाहिए,
क्योंकि हरिदास ठाकुर पिछले जन्म में कौन थे? ब्रह्मा थे और अपने पोस्ट और पोजीशन से घमंडी बन गए, इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहना, एकदम तुच्छ बनाइए, भक्तों का दास, तुच्छ, ताकि मेरे में घमंड वो अहंकार आए ही नहीं। भगवान ये भगवान ने मुकुंद को बुलाया नहीं, भगवान ने मुकुंद को नहीं बुलाया, मुकुंद कीर्तन करता था तो सब भक्तों ने बुलाया, भगवान मुकुंद बाहर खड़ा है, मुकुंद को बुलाइए, मुकुंद को आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान ने कहा नहीं, मैं मुकुंद को कभी कृपा नहीं करूंगा। तो श्रीवास ठाकुर ने मुकुंद का क्या गलती हो? तो भगवान ने कहा बेटा, हमारा खंड आएंगे त्रिणागत भी सुनीचे न भाव और जाएंगे ज्ञानी, वो ये मुकुंद मेरे संग में आता है, यहाँ त्रिणागत भी सुनीचे न संकीर्तन करता है, बाद में जाके मायावादियों के साथ बैठ जाता है और उनका सुनता है कि मैं भगवान निराकार है, मेरा कोई रूप नहीं है, मेरा कोई रस नहीं है, गंध नहीं है, दोनों जगह पे जाता है, इसलिए मैं मुकुंद को दर्शन नहीं दूंगा। तो मुकुंद ने बोला मेरा जीने का कोई जरूरत नहीं, गंगा जी में जाके मेरा शरीर दे दूंगा। तो बोला एक बार पूछ लो महाप्रभु से मुझे अगला दर्शन कब देंगे? तो सब लोगों ने पूछा मुकुंद को आप अगला दर्शन कब देंगे? तो भगवान ने कहा कि 10 लाख जन्म के बाद मैं मुकुंद को अगली बार दर्शन दूंगा। तो जैसे ही वो मुकुंद ने सोना, मुकुंद इधर बाहरी आंगन में नाचने लगा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अरे मुझे भगवान दर्शन तो देंगे ना 10 लाख जन्म के बाद, लेकिन फिर दर्शन तो होगा, मेरे आशा है। उसको गौर हरि के शब्दों में पूर्ण विश्वास। तो जैसे ही मुकुंद नाचने लगा, हमको भगवान बोलेंगे ना 10,000 जन्म के बाद दर्शन देंगे, तो हम क्या करेंगे? हम भगवान को शाप देंगे, अरे भगवान कोई काम के नहीं हुआ, मैंने इतना भक्ति किया आपको, इतना कष्ट लेके मैं नवद्वीप में आया, लेकिन मुझे दर्शन नहीं दे रहे। अरे भगवान के दर्शन के लिए तो धैर्य होना चाहिए, जन्म जन्मांतर के लिए इंतजार करने के तैयार होना है। एक जन्म क्या, अनेक जन्म, क्योंकि ऐसी दौलत है तो आसानी से नहीं मिलता है, जिसके बाद धैर्य नहीं है वो भगवान को कभी प्राप्त नहीं। तो मुकुंद के बाद इतना धैर्य, अरे 10 लाख जन्म के बाद मेरे सामने वो वही रूप आएगा वापस, गौरहरि का, गौरांग का, सुन के नाचने लगे। तो जब गौरांग ने सुना मुकुंद को, बोला आप लाओ मुकुंद को, उसका सब अपराध क्षमा हो, 1 मिनट में उसका सब अपराध क्षमा हो गया। क्यों? क्योंकि वो उसको मेरे शब्दों में विश्वास है। तुरंत मुकुंद को आलिंगन किया, ये भी श्रीवास आंगन में लीला हुआ। ये अनंत अनंत लीला है, लेकिन आप सब बस खाली 5 दिन के लिए आएंगे, तो टाइम कम है, हमें नवद्वीप का यात्रा करना है, इसलिए मैं संक्षिप्त में आपको, क्योंकि आगे के स्थान श्रीमंत द्वीप सब बंद हो जाएंगे। एक बार एक ब्रह्मचारी था, वो श्रीवास आंगन में उसको कीर्तन देखना था, लेकिन उसको एंट्री नहीं था। ब्रह्मचारी ने 20 साल से दूध पिया, कुछ नहीं खाया, दूध और फल। तो सब श्रीवास ने कहा अरे तो दूध और फल खाया है, खाली शुद्ध है, अंदर से शुद्ध है, इसको तो इधर का संकीर्तन देखना चाहिए। तो एक बार श्रीवास ने ब्रह्मचारी को, गौरांग महाप्रभु को नहीं बताया, उसको छुप के लाके कोने में छुपा दिया अपने घर। बोले कीर्तन देख लो तुम, क्योंकि भगवान के बाद भगवान से भी दयालु होते, क्योंकि भगवान ने बोला ये संकीर्तन में, श्रीवास आंगन के कीर्तन में कोई नहीं आ सकता है रात को, क्योंकि यहाँ भगवान के शरीर में ऐसे ऐसे भाव पैदा होते थे कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति के राजन तो भगवान नाच नहीं पाते। भगवान श्रीवास की एक थी उनकी रिलेटिव, तो वो भगवान की छोटी बास्केट के अंदर, तो भगवान को नृत्य नहीं कर पा रहे। भगवान बोले आज मेरे को संकीर्तन में भाव नहीं आया है, श्रीवास अंदर से कोई आ गया है। तो श्रीवास ढूंढते ढूंढते बास्केट के अंदर से उसको निकाला और बाहर जाके छोड़ दिया, तब भगवान से नृत्य चालू किया। लेकिन ब्रह्मचारी घुस के अंदर आ गया और भगवान ने पूरी रात भर नृत्य किया, लेकिन सुबह बोला श्रीवास के घर में तुम्हारा कोई अयोग्य व्यक्ति आ गए हैं, कौन इसको लाया है कि तुमने घर में? श्रीवास ने कहा प्रभु मैंने तो एक शुद्ध ब्रह्मचारी जो 20 साल से दूध पीता है, उसको मैंने मेरे घर में छुपाया था। अरे श्रीवास, अगर दूध पीने से मुझे कृष्ण मिलते तो मैं कितने जन्मों से खाली दूध ही पीता रहता। भगवान ने कहा भगवान दूध पीने से नहीं मिलते हैं, फल खाने से नहीं मिलते हैं, भगवान मिलते हैं त्रिणादपि सुनीचेना, करोरिव सहिष्णुना,
तो जब ये सुना तो ब्रह्मचारी अंदर से सुन रहा था, ब्रह्मचारी का सब घमंड खत्म हो गया। उसके पास घमंड था कि मैंने 20 साल से दूध पिया है, मैं बड़ा अशुद्ध हूँ। वो घमंड उसका खत्म हो गया और वो बाहर निकल के बाहर कहने लगा, बोला नहीं नहीं मैं लायक नहीं हूँ ये लीला के लिए। तब गौर हरि ने उसको बुलाया, बुलाओ ब्रह्मचारी को। और ब्रह्मचारी को आलिंगन किया, बोलते अभी तुम लायक हो, अभी तुम लायक बन गए मेरी लीलाओं में, क्योंकि अभी तुम नम्र बन, तुम्हारे में नम्र भाव आ गया। दूध खाने से और खाली एप्पल खाने से, सब मतलब फ्रूट खाने से तुम घमंडी मत बन। कभी कभी एकादशी के दिन कोई भक्त लोग निर्जल उपवास करते, कुछ नहीं, और कई भक्त लोग एकादशी का अनुकल्प करते हैं, लेकिन वो दूसरे भक्त खाने को बैठते हैं फराळ उपवास का, तो ये निर्जला भक्त को देख के हंसना नहीं चाहिए। हा, देखो ये सब खा रहे हैं, मैं खाली पानी पी के बिना रह रहा हूँ। तो एकादशी का सब व्रत खत्म हो, क्योंकि जब घमंड आ गया तब वो एकादशी में आप 1 करोड़ एकादशी कीजिए, खाली पानी निर्जला, तो भी भगवान को वो प्रसन्न नहीं। नम्र भाव बहुत जरूरी है। जो निर्जला करता है एकादशी, पानी भी नहीं पीता है, उसको सोचना चाहिए कि अरे मैं इतना पापी हूं कि ये सब भक्त तो इतने आगे बढ़े हुए हैं, ये तो प्रसाद खाएंगे तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे बहुत पाप खत्म करना है, इसलिए मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। और जो भक्त प्रसाद देने के लिए बैठे, उनको सोचना चाहिए हम इतने पापी है कि हम जीभ को भी कंट्रोल नहीं कर पाए महीने में 2 बार, तो हमको कुछ न कुछ देने पर, लेकिन देखो वो कितने महान भक्त हैं, निर्जला कर रहे हैं। तो हर भक्त के हृदय में नम्र भाव रहना चाहिए, तभी तो हम गौर हरि को प्रसन्न कर सकते हैं। घमंड आ गया तो कितना भी तपस्या से भगवान प्रसन्न नहीं हो। दूसरा एक लीला हुआ, गोपाल चपल नाम का एक बड़ा ब्राह्मण था नवद्वीप में, उसको इधर श्रीवास अंगन की लीला देखना था, लेकिन उसको एंट्री नहीं थी। इधर अंदर दरवाजा रात को बंद हो जाता, सब भक्तों को आने नहीं देते। तो गोपाल चप्पल को इतना गुस्सा आ गया श्रीवास के ऊपर कि उसने रूह का मटका और लाल देवी का पूजा का सामग्री लाके रात को इधर दरवाजे के बाहर रख दिया, सब गंदा गंदा जो तमोगुण का पूजा है। और सुबह के टाइम जब दरवाजा खुला तब श्रीवास ने सब गांव नवद्वीप के लोगों को, चप्पल ने सब नवद्वीप के लोगों को बुला देखो मैंने कहा था ना, ये सब लोग रात को दारू पीते हैं, रात को ये सब कन्याओं को लाते हैं, सब तमोगुण तांत्रिक ये सब करते हैं, ये सब करते हैं। तो श्रीवास ठाकुर ने बहुत नम्र भाव, कुछ नहीं, लेकिन वह चप्पल को लेप्रोसी, कुष्ठ हो, उसका नाक पिघल गया, उसका हाथ पिघल गया, इतना खराब, क्योंकि उसने श्रीवास ठाकुर का इतना महान अपराध किया, श्रीवास ठाकुर को बदनाम किया। तो उसको अपना घर के छोड़ के उसको गंगा घाट में रहने के लिए, वो अपना घर में भी नहीं रह सकता है। तो भगवान ने जब वापस श्रीवास आंगन में आए जगन्नाथपुरी से, तब वो गोपाल चप्पल का उद्धार किया। गोपाल चप्पल को बोला तुम जाके श्रीवास का क्षमा मांगो, क्योंकि वो अपराध क्षमा नहीं हुआ, 20-30 साल तक उसको कुष्ठ रोग को सहन करना। इसलिए श्रीवास ठाकुर का अपराध जो करेगा वो तो नारद जी का अपराध के लिए तो कोई उद्धार नहीं है, मन के पास जाना पड़ेगा क्षमा मांगने के लिए। और आखिरी लीला में बताता हूँ, बहुत अनंत लीला है, लेकिन अभी एक सबसे आखिरी लीला जो बहुत सुंदर है, मैं जब भी अंदर देखता हूँ मुझे वही लीला का स्मरण होता है। श्रीवास ठाकुर का एक पुत्र था, तो एक बार पूरा रात भर भगवान का संकीर्तन चल रहा था, रात को लगभग 12 बजे का टाइम था, 11-12 बजे, और संकीर्तन जो जैसे रत्नमुखी प्रभु ने कीर्तन किया वो तो कुछ नहीं है, वो तो एक ड्रॉप है। जो रोज यहाँ कीर्तन चलता है, इतना इधर की आवाज ब्रह्मलोक तक जाती है, ऊपर पूरे ब्रह्मांड में, यहाँ रोज रात को गौरांग महाप्रभु पंचतत्व। तो उस समय 11-12 बजे श्रीवास ठाकुर का एक पुत्र मर गया, अंदर उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो श्रीवास ठाकुर तुरंत ही अंदर गए, क्योंकि वो कीर्तन हो रहा था तो आवाज भगवान को नहीं सुनाई दिया। तो श्रीवास ठाकुर अंदर गए, भगवान श्रीवास ठाकुर और मालिनी को कहा, अरे मेरी पत्नी तुम मूर्ख हो, तुम्हारे वजह से अगर ये प्रभु मेरे प्रभु गौरांग महाप्रभु का संकीर्तन 1 सेकंड के लिए भी बंद होगा तो तुम जान लेना कि मैं गंगा में जाके आत्महत्या कर दूंगा। ये स्वयं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जो अनंत ब्रह्मांड के नाथ हैं, वो मेरे आंगन में नाच रहे हैं, वो मेरे आंगन में आए हुए हैं, कितना सौभाग्य है मेरे जीवन का। और उनका संकीर्तन अगर 1 क्षण के लिए भी बंद
शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे मालिनी, तुम जानती नहीं हो कि ये कितना कितना भाग्यवान है, भगवान के संकीर्तन में ये चला गया, उसको डायरेक्ट भगवान का धाम मिले। तो सब वापस चालू हो गया। लेकिन भगवान ने जब विश्राम किया सर, बोला तुम्हारे घर में कुछ अशुभ हुआ है, मैं जानता हूं। भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान से श्रीवास ने कहा लाओ तुम्हारे पुत्र को बाहर लाओ। तो श्रीवास ठाकुर और सब अपने पुत्र को बाहर लाए और पुत्र को यहाँ सुलाया गया और भगवान ने पुत्र की छाती के ऊपर रखा, बोले तुम वापस आ जाओ। तो ये आत्मा तो भगवान का अणु अंश है, आत्मा किधर भी जाएगा भगवान उसको बुला सकते। तो वो तुरंत श्रीवास का पुत्र वापस उठ के खड़ा हो गया और तुरंत हाथ जोड़ा भगवान को, हे प्रभु मुझे आपने वापस क्यों बुलाया? तव इच्छा मते जीवेर जन्म मरण, तव इच्छा सुख समृद्धि संगठन। भगवान आपकी इच्छा से मेरा आप श्रीवास जैसे महान भक्त के घर में जन्म हुआ, आपकी इच्छा से मैं चला गया और आपकी इच्छा से वापस आया हूँ। आपकी इच्छा से सुख है, आपकी इच्छा से दुख है, आपकी इच्छा से संगठन है। आपने मुझे क्यों बुलाया? मैंने कितने जन्मों में कितने माता पिता ले चुका हूँ, लेकिन मेरा ये जन्म सफल हुआ क्योंकि मुझे नारद जी श्रीवास के जैसे माता पिता मिले। मैं आपके संकीर्तन में मेरा आखिरी सांस आया, भगवान में धन्य हो गया हूँ। ये सुन के वापस वो मर गया और भगवान इतने भाव में आ गए श्रीवास के पुत्र को देख के। तब चारों भाई मिलके यहाँ भगवान गौर हरि को दंडवत प्रणाम किया और चार भाई रो रहे हैं, अपने आंसुओं से भगवान के चरण धो रहे हैं। और तब गौर निताई ने दोनों भाइयों को उठाया, चारों भाइयों को बोला, अरे श्रीवास तुम चिंता मत करो, मैं और निताई तुम्हारे सनातन पुत्र हैं। गौर निताई हम श्रीवास ठाकुर ने कहा कि नित्यानंद और गौरांग ये आप मेरे सनातन पुत्र हैं। और भगवान इतना प्रसन्न हुए श्रीवास पे कि वो अपना वो जो मृत शरीर है उसके पुत्र का वो हाथ में उठाया और यहाँ श्रीवास आंगन से भगवान गंगा के किनारे में तट में गए और जैसे ही उसका शरीर भगवान गंगा में लेने वाले थे, गंगा जी भी भाव से विभोर हो गई और गंगा जी वो मगर पे बैठ के आ गई। गंगा जी का स्वरूप देखा है किसी ने? गंगा जी सफेद रंग की है, वो मगर पे बैठ जाती है, बहुत सुंदर मकर कुंडल पहनती है गंगा जी। वो स्वयं पानी से निकली और वो हाथों से श्रीवास का भगवान के हाथों से स्वयं गंगा जी ने लिया और अंदर समा लिया। तो इसलिए श्रीवास ठाकुर की জনাদি অহরাত্র সদ্গুণাম হা কৃষ্ণ রাধিকানাথ প্রার্থনাদি ভাবনাম ধূপ দীপ কস্তুরী চ চন্দনাদি লেপনাম সীতানাথা দ্বৈত চর নারবিন্দ ভাবনাম সীতানাথা দ্বৈত চর নারবিন্দ ভাবনাম সীতানাথা দ্বৈত চর নারবিন্দ ভাবনা। গঙ্গাবারি মনোহারি তুলসাদি মঞ্জরি কৃষ্ণ জ্ঞান সদা ধ্যান প্রেম বারি ঝর ঝরি
কৃপাবধি করুণানাথ ভবিষ্যতি প্রার্থনা সীতানাথ দ্বৈত চর নরবিন্দ